दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। सर, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर देश भर के लोग बसते हैं, यूपी से आकर, बिहार से आकर, एमपी से आकर, वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो युवा है, उसने कभी इतनी हिंसक दिल्ली नहीं देखी थी। लेकिन जो दिल्ली का हाल बना हुआ है, दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, पुलिस की जो कार्यवाही जो है वो वाकई में शक के घेरे में है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस की जो कार्यवाही है वो तो होम मिनिस्टर साहब के कारण है कि जैसे पुलिस तो अल्टीमेटली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं उससे आगे जाके यहाँ तक भी मैंने सुना है कि पुलिस ने कई बार दंगाइयों का भी साथ दिया है और ये सब एक सोचा समझा प्लानिंग है कि जैसे मुझे लगता है कि अमित शाह बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस हुआ, मुझे नहीं लगता स्पॉन्टेनियस है। उसमें एक गौतम गंभीर ने शायद ईमानदारी से बोला कि भाई इसमें जो कपिल मिश्रा है बात देनी चाहिए उसका तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो पार्टी में टिके रहें। पार्टी में इस प्रकार की आवाज़ ज़िंदा रह सकेगी ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, पर गौतम गंभीर ने कहा। आज हाई कोर्ट ने भी उनको काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई, पर उनका पावर इतना है कि वो उस पर कितना सुनेंगे वो मुझे पता नहीं है। उनकी प्लानिंग में ही है कि माइनॉरिटीज़ को जितना हो सके दबाओ, उनके खिलाफ आतंक का वातावरण खड़ा करो, उनको डराओ, ये उनका मुख्य एक स्ट्रेटजी का भाग है। सरकार में जो लोकतांत्रिक स्पिरिट है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, वो बहुत कम है और क्योंकि वो लोकसभा में मेजॉरिटी है तो उसकी बेसिस पे वो इस बात को धक्केशाही में ले जाना चाहते हैं और ऊपर से वो अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुन के आए हैं, पर लोगों की ओपिनियन की वो कदर नहीं करते ऐसा मुझे लगता है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कि जैसे अंग्रेज़ों के समय भी अंग्रेज़ों ने कभी बॉदर नहीं किया हमारी ओपिनियन क्या है, तो वैसे ही कुछ मामला दिख रहा है। सर, जिस तरीके से जब कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो लोकतांत्रिक अधिकार है सभी का कि विरोध करें वो, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही कहा जा रहा है, पाकिस्तान की ज़बान बोलने वाले कहा जा रहा है, इस तरीके का ज़्यादती उनके साथ में की जा रही है, प्रदर्शनकारियों के साथ में। छात्राओं का काम है उनको पढ़ना, उनको उनकी यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाई के लिए सही सुविधाएं मुहैया कराई जाए, सरकार उनसे बात करे, लेकिन आजकल के यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ अलग ही नज़ारा देखा जा रहा है। देखिए, ये बात एक्चुअली पिछले 6 साल से देख रहे हैं हम लोग और हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ का डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसको 2 तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। एक तो इस प्रकार से कुछ नकली आरोप पे कि भाई यहाँ इस प्रकार के गलत नारे लगे, उस आधार पे उनको ये करने का, और जैसे कन्हैया कुमार क्लासिकल एग्जाम्पल है, रोहित वेमुला उसका एग्जाम्पल है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश करिए। और ये बात केवल यूनिवर्सिटीज़ में ही नहीं है, देखा जाए तो हमारे पूरे जो इंस्टीट्यूशंस है वो सभी इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा किया जा रहा है, जहाँ ऊपर से कुछ पॉलिसीज़ इम्पोज करके जो इंस्टीट्यूशंस को बहुत नर्चर किया गया था पिछले 50-60 सालों में, उनको अंदर से ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये भी उनके एक राजनीतिक एजेंडा से मैच करता है, क्योंकि वो वास्तव में तो डेमोक्रेसी में मानते नहीं हैं, तो इसलिए जो भी डेमोक्रेसी से लोकतांत्रिक चीज़ें हैं उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।